हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। आ चुका हूँ एक और वीडियो लेकर फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के सीरीज़ में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। एज आई सेड अर्लियर कि मैं इस चैप्टर में डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस ऊपर से हम देखेंगे, बेसिक्स को क्लियर करेंगे कि भाई डिफरेंशिएशन कैसा होता है, क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन में। पहले हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मतलब अपने दिमाग के इस्तेमाल से हम क्वेश्चंस को करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए, तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए, हम फार्मूला बेस्ड करेंगे। जैसे लॉगरिदम भी हमने फार्मूला बेस्ड किया था, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी हम फार्मूला बेस्ड ही करेंगे, ठीक है, बिकॉज बेसिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हम एडवांस में जा सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली जंप करते हैं एडवांस में तो आपको कुछ भी घंटा समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए डिफरेंशिएशन हमें शुरू करना है बेसिक्स से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, सॉरी पॉलिनोमियल लिया, ax² + bx + c, ठीक है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो पैराबोला होता है। पैराबोला मतलब लाइक दिस, एक कर्व, ओके, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे, ओके, कुछ ऐसा होता है और कभी कभी उल्टा भी होता है, ठीक है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कब उल्टा होता है और कब ऐसा अप साइड होता है, अपवर्ड्स होता है या फिर डाउनवर्ड्स, इसको आप कहेंगे अपवर्ड्स, ओके। ये आपका अपवर्ड पैराबोला है और ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कब अपवर्ड होता है और कब डाउनवर्ड होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके कोएफिशिएंट ऑफ x² पर। अगर x² का कोएफिशिएंट जो कि a है, अगर a पॉजिटिव हुआ देन आपका जो ग्राफ होगा, पैराबोला होगा, वो अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ देखेगा। अगर आपका जो a है वो नेगेटिव हुआ, मतलब लेस देन 0 हुआ, तब वो नीचे की तरफ देखेगा। तो सिंपल सा फंडा ये है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो कि पैराबोला होता है, ये ऊपर की तरफ देखेगा या नीचे की तरफ देखेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, x² के कोएफिशिएंट पर, मतलब a पर डिपेंड करता है। अगर a पॉजिटिव हुआ तो आप ऊपर की तरफ देखेगा, अगर a नेगेटिव हुआ तो नीचे की तरफ देखेगा। ये बातें आपको याद रखनी है, समझनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट, बिकॉज सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना। अगर तुम देखोगे लेवल वाइज तो सबसे डाउनवर्ड, सबसे नीचे, सबसे डाउन मोस्ट पॉइंट जो है वो है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट, ठीक है। ये आपको समझना है, अभी के लिए थोड़ा थोड़ा समझना है कि ये किसे क्या कहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं, हाँ, तो इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट, बिकॉज ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है इस ग्राफ का। और यहाँ पर सबसे ऊपर वाला पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, बिकॉज इस पैराबोला में सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर, सबसे ऊंची जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करें, इसके बाद देखिए, सपोज़ मैंने एक ग्राफ लिया, रैंडम से ग्राफ, ठीक है। सपोज़ एक ग्राफ है ऐसा करके, ऐसा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, सपोज़ इस ग्राफ का नाम है y = fx करके एक ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में आपका किस पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट होगा, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट होगा, कौन से जगह पर टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, ये सब हम निकाल सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव, ओके। सपोज़ मैंने कहा कि भाई साहब इस ग्राफ में इस वाले पॉइंट पे हमारा टेंजेंट बनेगा ऐसे, ठीक है। तो हमें ये जो पॉइंट है इसका पता हमें चल जाएगा यूजिंग डेरिवेटिव कि हाँ भाई ये जो पॉइंट है इसका हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे तुम्हारा टेंजेंट ड्रॉ होगा इस ग्राफ में, तो हम इसको निकाल सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव। लेकिन वो हम और भी बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे बेसिक्स को डेवलप करने के लिए। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ।
सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, कोई सा भी एक पॉलिनोमियल मैंने लिया। अच्छा, इसको मैं यहाँ ठीक से लिखता हूँ। ओके, सो देखो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसका वैल्यू सपोज मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, सपोज ऐसा कुछ लिया मैंने, ठीक है। ऐसा मैंने एक अपना पॉलिनोमियल लिया। अब देखो, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे बता सकते हो y का वैल्यू कितना मिलेगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा ये 1 का क्यूब 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू x का वैल्यू 1 लेते ही y का वैल्यू 3 आता है। ये क्लियर बात है। अच्छा जी, अब गौर से देखो, अब अगर मैं x का वैल्यू इंस्टेंटेनियस लेता हूँ, अब बोलेगा भाई ये क्या बात है भाई, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है 1 से जस्ट बड़ा। अब तुम बोलोगे भाई 1 से जस्ट बड़ा 1.1 हो सकता है, नहीं, 1 से जस्ट बड़ा होगा 1.00000000000000001। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, देन y का वैल्यू कितना आएगा वो हम यूज़ कर सकते। तो y का वैल्यू कितना होगा वो हम डेरिवेटिव की मदद से निकाल पाते हैं। मतलब x के चेंज होने से y पर क्या चेंज होगा वो ही हम डेरिवेटिव में निकालते हैं। ये समझ में आया। तो सपोज मैंने x का वैल्यू इंस्टेंटेनियस ले लिया 1.00000 ऐसे करते 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 1 तक, ठीक है। तो फिर y का वैल्यू कितना आएगा इसको हम निकाल पाते हैं डेरिवेटिव के मदद से। ये आपको समझना है अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है, एकदम हल्का हल्का मैं आपको समझाऊंगा, बेसिक को क्लियर करना है बस हमें, ठीक है। वैसे भी आप इसको बार बार पढ़ने वाले हो, वैसे फिजिक्स में आपको देंगे सर लोग, है ना, आपको फॉर्मूले से रटने पड़ेंगे डेरिवेटिव के। तो इससे पहले कि आपको वो कुछ दे तो आप एडवांस मतलब पढ़ लो उसको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फ्लेक्स कर सकते हो कि देखो भाई हमें आता है ना। तो देखो, तो हमने देखा कि x के इंस्टेंटेनियस चेंज के वजह से y पर क्या चेंज आएगा, उसी चेंज को निकालने का ठेका किसने लेकर रखा है, डेरिवेटिव ने, ठीक है। अच्छा चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलेस हैं, 25 फॉर्मूलेस हैं, उन सब को आपको याद रखना है आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। एक दिन में याद होगा नहीं, तो इसलिए आपको बस धीरे धीरे करके आपको ट्राई करना है इसको याद करने का। तो फॉर्मूला नंबर 1 है ddx ऑफ कांस्टेंट। ddx मतलब क्या, कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है किसी भी क्वांटिटी में x के चेंज होने के वजह से। dx मतलब होता है कि x में चेंज हो रहा है, वही इंस्टेंटेनियस चेंज। तो x के चेंज के वजह से कांस्टेंट में क्या डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव मतलब चेंज होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 0 के बराबर। कांस्टेंट चीज़ों का डेरिवेटिव करने पर 0 होता है, बिकॉज कांस्टेंट जो है वो चेंज कभी नहीं होता। तुम सोच के देखो, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या 2 कभी चेंज होगा? तुम बोलोगे नहीं भाई, 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। वैसे ही x के चेंज होने से कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। तो चेंज कितना हुआ, 0 चेंज हुआ। बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, मज़ा तो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर फॉर्मूला नंबर 2 ddx ऑफ x टू द पावर n। अगर x के पावर में n है तो क्या होगा, सिंपली n सामने आएगा और x के पावर में फिर से n-1 होगा। फॉर एग्जांपल ddx ऑफ 2 स्क्वायर, तो क्या होगा, अच्छा 2x स्क्वायर लिख देता हूँ, सपोज 2x स्क्वायर, या फिर सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर, ठीक है, x में देना भूल गया। अच्छा, तो ddx ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, पावर जो है सामने आएगा 2 इंटू x, फिर से पावर n-1, तो 2x होगा। तो x के चेंज होने के वजह से x स्क्वायर का क्या चेंज होगा, x स्क्वायर चेंज हो जाएगा तुम्हारे 2x में डेरिवेटिव करने पर। ये आपका दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला दिखाता हूँ। तीसरा फार्मूला है ddx ऑफ x। ddx ऑफ x होता है 1, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फार्मूला नंबर 3 इज़
डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है आपका 1/2 रूट एक्स। अब बोलोगे भाई कैसे आया, इसको आप फॉर्मूला नंबर 2 के मदद से प्रूफ कर सकते हैं। आप फार्मूला 3 को भी फार्मूला 2 के मदद से प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी फार्मूला 2 के मदद से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करके दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए जहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, तो x के पावर में 1 है, ठीक है। अच्छा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1, तो मैंने क्या बोला था, पावर आएगा सामने आ गया, इनटू x के पावर में फिर से ये 1 - 1, कितना आ गया 1 × x का पावर 0 मतलब 1, आ गया प्रूफ। इसके बाद इसको प्रूफ करते हैं, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो आपको पता है कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब पावर में कैसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, ओके, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ। तो पावर अभी सामने आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जो कहता है, तो सामने आ गया इनटू एक्स टू दी पावर हाफ -1, ठीक है, n - 1। अच्छा, तो फिर अब ये कितना हो गया देखो, अब ये हाफ इंटू एक्स के पावर में कितना आया, हाफ -1 कितना होता है -हाफ, ठीक है। अच्छा, तो पावर में -हाफ आना मतलब क्या होगा, पावर में -हाफ आने का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जो x है नीचे चला जाएगा, तो 1/2 x टू दी पावर हाफ, और x टू दी पावर हाफ का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 के मदद से हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5, डी डी एक्स ऑफ 1/x, डी डी एक्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू -1/x², ये भी आप फॉर्मूला नंबर 2 के मदद से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ, ठीक है, मैं प्रूफ करके लिख नहीं रहा, ठीक है, तुम समझ जाओ, तुम लिख सकते हो अगर तुम चाहो तो 1/x इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो पावर में -1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -1, तो पावर सामने -1 सामने इंटू एक्स टू दी पावर -1 एक्स टू दी पावर -2, पावर में -2 मतलब -1 होने का मतलब क्या रेसिप्रोकल होगा, तो -1/x² हो गया प्रूफ, सिंपल, ओके। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 सेज दैट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डी डी एक्स कितना होता है कॉज एक्स। फिर फॉर्मूला नंबर 7, डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ फॉर्मूला नंबर 8, डी डी एक्स ऑफ 10x, डी डी एक्स ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर्ड एक्स। फॉर्मूला नंबर 9, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x, ओके, सेक एक्स इंटू 10x। फिर फॉर्मूला नंबर 10 होता है डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो एक बात नोटिस करना तुम कि जहाँ पर भी आपके सामने c आ रहा है, c देखो कॉज में c, कोसेक में c, वहाँ पर माइनस आ रहा है देखो, ठीक है, ये एक टेक्निक है याद रखने का, ठीक है। तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक एक्स होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके बाद आएगा कॉट एक्स, वाइट से लिखता हूँ, सॉरी फॉर्मूला नंबर 11 होगा ये। फॉर्मूला नंबर 11, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, c आता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सामने माइनस c है तो माइनस आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना है, कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 12, डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसको तुम फॉर्मूला नंबर 2 से कंपेयर मत करो, फॉर्मूला नंबर 2 और इसमें डिफरेंस है। फॉर्मूला नंबर 2 में है x टू दी पावर n और यहाँ पर ये a टू दी पावर x, तो x जो है ये इसके पावर में होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर और 2 टू दी पावर x दे आर नॉट इक्वल, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, x स्क्वायर का मतलब और 2 टू दी पावर x का मतलब सेम नहीं होता। तो वैसे ही फॉर्मूला नंबर 12 और फॉर्मूला नंबर 2 सेम नहीं है।
इसका वैल्यू होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। और याद रखना कि लॉग के अंदर जो वैल्यू ए होता है वो हमेशा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हमने लॉगरिथम चैप्टर किया था थोड़ा बहुत, है ना, तो मैंने बताया था कि लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए लॉग के अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी है और उसका बेस आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद डी डी एक्स। अच्छा, ई क्या है वैसे? ई, ठीक है, ई क्या है लिख देता हूँ भाई। ई आप कह सकते हैं एंटी लॉग है, ठीक है, और ई एक इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू जस्ट लाइक पाई। पाई भी एक इरेशनल वैल्यू है और इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.72 है। जैसे पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.14, वैसे ही इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.72, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है अभी के लिए, ठीक है। फिर आपको देखना कि फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे एक्चुअली। इसके बाद 13 नंबर है ना, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है, बहुत आसान है, ई टू द पावर एक्स ही रहता है, ठीक है, सबसे ईजिएस्ट फार्मूला। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। फार्मूला नंबर 14, डी डी एक्स ऑफ log x base a equals to 1 by x log e base a, ठीक है। log x base a का डिफरेंशिएशन करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो 1 by x log e base a। अच्छा जी, फॉर्मूला नंबर 15 है डी डी एक्स ऑफ log x बेस e, तो ये हो जाता है आपका 1 by x, ठीक है। तो देखो डिफरेंस है दोनों में, एक में बेस a है, एक में बेस e है। बेस e में डेरिवेटिव करोगे तो 1 by x आएगा और बेस a में करोगे तो 1 by x इंटू log e बेस a आएगा, ठीक है। अब है आपका डिफरेंशिएशन नंबर 16, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 1 बाई साइन एक्स, ये गलत बात है। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। ये बातें जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपको मतलब यू कैन से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स, तब भाई आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज साइन इनवर्स एक्स 1 बाई साइन एक्स नहीं होता। इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री में अगर मैं साइन एक्स लगाता हूँ तो मुझे मिलता है हाफ, मतलब साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ। तो ज़रा सोचो 30 डिग्री को ये जो फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, ये इसको हाफ बना रहा है, ठीक है। 30 डिग्री को ये हाफ में कन्वर्ट कर रहा है, कौन? साइन एक्स वाला फंक्शन। तो वैसे ही हाफ को वापस से 30 डिग्री बनाने के लिए जो फंक्शन होता है उसी को हम कहते हैं साइन इनवर्स एक्स। ये आपको समझना है कि 30 डिग्रीज को हाफ बनाने के लिए जो फंक्शन है वो है साइन एक्स, और उसी हाफ को वापस से 30 डिग्री बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका वैल्यू होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन फॉर्मूला नंबर 17 यहाँ लिखता हूँ, डी डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, कॉज एक्स इनवर्स होता है 1 बाई, माइनस होगा सामने, ठीक है, 1 बाई रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो c है सामने, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। देन फॉर्मूला नंबर 18, डी डी एक्स ऑफ 10x इनवर्स होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 19, डी डी एक्स ऑफ cot x इनवर्स 1 बाई, माइनस होगा सामने ऑब्वियसली, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 20, डी डी एक्स ऑफ sec x इनवर्स होता है 1 बाई x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, हाँ, x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन फॉर्मूला नंबर 21 है ना, हाँ, फॉर्मूला नंबर 21 इज डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इनवर्स इज c है तो -1 बाई x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इनवर्स एक्स, हाँ, x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन ये हो गया। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 22, डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा और इनके बीच में प्लस है या फिर माइनस है, तो फिर कैसे करना है। सपोज एक फंक्शन आ गया, सॉरी फंक्शन नहीं, एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 10x, कुछ ऐसा है। तो प्लस से सेपरेटेड है, तब कैसे डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तब डेरिवेटिव करने का तरीका ये है कि इसका अलग से डेरिवेटिव करो, प्लस साइन दो या फिर माइनस साइन दो, फिर इसका अलग से डेरिवेटिव करो। तो कैसे करोगे, पहले डेरिवेटिव करो तुम u का, ठीक है, फिर प्लस माइनस दो, प्लस होगा तो प्लस दो, माइनस है तो माइनस दो, फिर डेरिवेटिव करो v का, बस ये टेक्निक है इसका, ठीक है। देन फॉर्मूला नंबर 23, फॉर्मूला नंबर 23 इज डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा कुछ इनटू एफ एक्स, एफ एक्स मतलब कुछ भी फंक्शन, पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या होगा डी डी एक्स, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि 5 कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 भी रहेगा, इनटू हमें कोसेक एक्स का डेरिवेटिव करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो ये होगा 5 इंटू कोसेक एक्स के लिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहेगा भाई, और एफ एक्स का हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 24, फॉर्मूला नंबर 24 इज डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, तब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में अगर होता है तब क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या एग्जांपल लूँ, सपोज ऐसा है, अच्छा एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, इसका करूँ तो ऐसा भी हो सकता है। सपोज डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ, सपोज गिवन है कि एक्स स्क्वायर इंटू 10x, कुछ ऐसा, ठीक है। तब क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन में दोनों, ये सपोज u है, ये सपोज v है, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास फॉर्मूला है कि u को वैसे ही रखो, d का डेरिवेटिव करो, सॉरी d का नहीं, v का डेरिवेटिव करो, फिर प्लस साइन दो, फिर v को ऐसे ही रखो, फिर u का डेरिवेटिव करो, ठीक है। ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। तो u को जैसा है वैसे रखा,
v का डेरिवेटिव किया, प्लस v को जैसा है वैसे रखा, फिर u का डेरिवेटिव किया, ठीक है, ये u है हो गया, ये लो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ u बाई v। अभी डिवाइड में होगा तो कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, देखो, डिवाइडेड बाय जो v है उसका स्क्वायर, देन ऊपर क्या करोगे, पहले v को जैसा है वैसे रखो, u का डेरिवेटिव करो, माइनस u को जैसा है वैसे रखो, v का डेरिवेटिव करो, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। v को पहले जैसा है वैसे रखा, फिर इसका डेरिवेटिव किया u का, फिर माइनस u को जैसे है वैसे रखा और v का डेरिवेटिव किया, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन के मदद से हम समझते हैं। देखो 25 फार्मूले हो चुके हैं, इन सारे के सारे फार्मूलेस को आपको धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते याद करना है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत लो, अभी आहिस्ते आहिस्ते याद करो, ठीक है, बहुत सारे फार्मूले हैं। अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के मदद से समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड डी वाई डी एक्स, तो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 6x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है। अच्छा, सो नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई डी एक्स, ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है अलग से, फिर प्लस साइन प्लस देना है, फिर इसका अलग से डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस साइन देना है, फिर इसका अलग से डेरिवेटिव करना है, ऐसे करके सारे करने हैं, ठीक है। ये कौन सा वाला फार्मूला हो गया, ये फार्मूला नंबर 22 हो गया। एक करके देता हूँ तो धीरे धीरे वो समझ में आएगा। 6x टू द पावर 5, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है फार्मूला नंबर कौन सा, फार्मूला नंबर 2, ये वाला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे, देखिए, क्या ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, जी हाँ, x के पावर में n के फॉर्म में है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 6 वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है 6 के साथ, ठीक है। तो पावर सामने आएगा, 5 आ गया सामने, x के पावर में कितना होगा फिर से 5 माइनस 1, ठीक है। ये 6 है, चेंज नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब, पावर सामने 3 आएगा, x के पावर में फिर से 3 माइनस 1, सिमिलरली 3 रहेगा वैसे ही, ये क्या है 2 है, 2 सामने आएगा, पावर का 2 सामने, x के पावर में 2 माइनस 1, प्लस 2 इंटू इसके पावर में 1 है तो 1 सामने आएगा, x के पावर में 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 7 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने देखा था क्या है, 0 होता है, तो 0 लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज़ 0। अच्छा, और फिर ये होगा 30, ये होगा x टू द पावर 4 प्लस ये होगा 12x स्क्वायर, ये होगा 6x प्लस ये होगा 2 और ये होगा माइनस 0, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द डी वाई डी एक्स का आंसर ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। देखो, कांस्टेंट के साथ कुछ ना कुछ एफ एक्स है, तो फॉर्मूला कैसा था, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इनटू एफ एक्स। तो देखो, ये कांस्टेंट टर्म है और ये आपका एफ एक्स है, तो कैसा डेरिवेटिव होगा कि कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, इनटू हमें x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव करना है, तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, सपोज सॉरी x टू द पावर n नहीं, एफ एक्स, ठीक है। तो फिर पहला क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको धीरे धीरे और भी समझ में आते जाएंगे। तो y इक्वल्स टू 5 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 7 बाई एक्स, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द डी वाई डी एक्स। अच्छा, डी वाई डी एक्स करने से पहले इसको थोड़ा अरेंज करते हैं अच्छे से, ठीक है, गलती ना हो इसलिए।
तो सबसे पहले x को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ भी x को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ भी x को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, क्या मैं 7/x को लिख सकता हूँ 7 इंटू 1/x, बिकॉज हमें 1/x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है जो कि है 1 - 1/x², ठीक है। और हमें √x का भी पता है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना होता है 1/2√x, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इनको हम थोड़ा ठीक करते हैं, तो ये होगा 5 इंटू 1/x³ का स्क्वायर रूट, मतलब क्या, पावर में हो जाएगा x⁵ कैसे, देखो हमें पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ, तो x³ की पावर में हो जाएगा आपका हाफ, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3/2 आ जाएगा, समझ में आया। प्लस स्क्वायर रूट है तो ऊपर आएगा, अच्छा रुको, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/x⁵, इसको जैसा है वैसे रख दो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा 7 इंटू 1/x, ओके। इसके बाद थोड़ा सा ब्रश के साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, हाँ। इसके बाद देखिए 5 इंटू x का पावर -3/2 प्लस यहाँ पर 4x का पावर -½ ऊपर जाएगा इसलिए, प्लस √x माइनस 7 इंटू 1/x, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, x को ऊपर लेके गया हमने, ठीक है, तो पावर में माइनस आ जाएगा। इसके बाद हम जाके अभी करेंगे डेरिवेटिव इसका, dy/dx इक्वल्स टू, तो पावर में 5 तो 5 रहेगा, इनटू पावर आ जाएगा सामने -3/2, इनटू फिर से पावर में -3/2 -1, प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे रहेगा, इनटू पावर आ जाएगा -½ सामने, फिर से पावर में -½ -1, सिंपल, प्लस √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, माइनस 1x बाई डेरिवेटिव होता है 7 इंटू -1/x², ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला की मदद से, देखो फॉर्मूला में ऑलरेडी है कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² और √x का 1/2√x, ठीक है, इनका हमने इस्तेमाल किया। मल्टीप्लाई करो तो -15/2 x के पावर में -5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस ये और ये कैंसिल, 2 हो जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, -2x⁻³ -3/2, ठीक है, प्लस इनको जैसा ही वैसे रख दो 1/2√x, ठीक है, इनको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो चेंज कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस 7/x², ये आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस करोगे तो और भी अच्छा सा नॉलेज होगा इसके ऊपर, और भी अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे इसको, ठीक है, और भी जल्दी से आप कर पाओगे, ठीक है, देखते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3 इंटू 2⁻x प्लस 6 इंटू 8th रूट ऑफ x⁻⁻4, ठीक है, x⁻⁻4 और यहाँ पर प्लस 5 cot x, ठीक है। ट्राई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत होगा, गलत होने दो, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ रूट को, ठीक है। तो 4x³ प्लस 3 इंटू 2⁻x प्लस 6 इंटू x⁻⁻4/8 हो जाएगा, ठीक है। 8 रूट मतलब क्या, 1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसा मैंने लिख दिया, इसको कैंसिल आउट करो, 1 -½ हो जाएगा, ठीक है, -½ प्लस 5 cot x, अच्छा तो फिर से लिखते हैं 4x³ प्लस 3 इंटू 2⁻x प्लस 6 इंटू x⁻⁻½ प्लस 5 cot x, अच्छा। इसके बाद अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव dy/dx, तो 4x³, तो 4 रहेगा वैसे ही, पावर आ जाएगा सामने, फिर पावर में 3 - 1, ठीक है, फिर पावर में 3 - 1 प्लस 3 इंटू 2⁻x, फॉर्मूला क्या है, 2⁻x इंटू log x बेस e, याद है
फार्मूला याद है? देखो देखो, ये है वो फार्मूला, a टू द पावर x log a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा log, इसमें मैंने गलत लिख दिया ना शायद, इसमें 2 होगा, log 2 बेस c, हाँ log 2 बेस c, ओके। तो 2 टू द पावर x होना और x टू द पावर 2 होना डिफरेंट है। यहाँ पर हमने x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर हमने 2 टू द पावर यहाँ पर हमने यू कैन से a टू द पावर x का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग को ठंडा रख के करना है आपको। फिर प्लस 6 इंटू पावर माइनस हाफ है, सामने आ जाएगा माइनस हाफ, और फिर से पावर में माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1 प्लस 5 कांस्टेंट रहेगा, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव करोगे कितना होगा, माइनस, ब्रैकेट में लिखता हूँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। बस अभी लिखो, ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर एक्स log 2 बेस ई, प्लस ये और एक कट जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3/2, ठीक है, माइनस 5 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा होगा कि कैसे डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। बस फार्मूला बेस्ड हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड कर रहे हैं, बाद में हम थोड़ा और भी एडवांस जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए नहीं, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को देखना है, बेसिक्स। एक और क्वेश्चन करो, देखो, y इक्वल्स टू x/3 माइनस 3/x प्लस रूट एक्स माइनस 1/√x, इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर x प्लस 6 इंटू 1/क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/x, देखो सॉरी गलत लिख दिया, 2/3 एक्स टू द पावर 6, इसको हम करेंगे। देखो सबसे पहले थोड़ा अरेंज करो चीज़ों को, ठीक है। डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा अरेंज करो, जैसे कि इस x को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, यहाँ पर इसका भी x को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो x/3 माइनस 3/x को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, बिकॉज 1/x का डेरिवेटिव हमें पता है। अच्छा भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है, इसको ऐसे रखो, लेकिन यहाँ पर 1/रूट है, मतलब x के पावर माइनस हाफ, ठीक है। कैसे? बिकॉज रूट एक्स होता है x के पावर में हाफ, अभी नीचे है, ऊपर लेके गया तो पावर में माइनस आ गया। इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर x प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे आया देखो, क्यूब रूट है मतलब पावर में हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा x का पावर 2/3। अब ये नीचे है, ऊपर लेके जाना है तो पावर में -1, पावर में -1 नहीं मतलब पावर में माइनस दे दिया, माइनस 2/3 एक्स क्यूब, सॉरी एक्स टू द पावर 6। अच्छा, अब हम लगा सकते हैं अपना डेरिवेटिव, है कि नहीं बताओ? डेरिवेटिव लगा सकते हैं कि नहीं? लगाता हूँ। dy/dx इक्वल्स टू x/3, ठीक है, x/3। तो x/3 को कैसे लिख सकते हो आप? तो सबसे पहले x का जो यू कैन से क्या कहते हैं इसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 इंटू एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, तो मैं एक्चुअली लिख देता हूँ 1/3 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो हम आराम से कर सकते हैं। तो 1/3 को जैसा है वैसे लिखा, x क्या है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, याद है कि नहीं बताओ? फॉर्मूला में लिखाया था, मैंने देखो लिखवाया था, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, देखो 1 आता है, ठीक है। अच्छा, देन -3 इंटू 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x² प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x माइनस हाफ, है ना। तो माइनस आएगा, फिर -1 सामने आ जाएगा, फिर पावर में फिर से -1 माइनस हाफ -1 प्लस x², पावर सामने 2 के पावर में 2 - 1 माइनस 2 टू द पावर x, फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर x log 2 बेस e प्लस 6 इंटू पावर सामने -2/3,
फिर x के पावर में -2/3 -1। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया भाई ये तो। रुको 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 रुको, इधर लेके आता हूँ, ये जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद और क्या बाकी है भाई साहब, -2/3 कांस्टेंट है, पावर में 6 है तो सामने आ जाएगा 6, और पावर में फिर से 6 - 1। ठीक है, अच्छा तो हौले हौले आपको कैलकुलेशंस करने हैं, गलती नहीं करनी है। तो सामने 1/3 माइनस माइनस प्लस 3/x² प्लस 1/2x माइनस माइनस प्लस हाफ x⁻³ -3/2। ठीक है, इसके बाद प्लस 2x माइनस 2x log 2 बेस ई। इसके बाद ये और ये कैंसिल 2, तो -2 और +2 इंटू होकर -4 x⁻³ माइनस कितना होगा 6/3, नहीं -5/3 -5/3 माइनस ये और ये कैंसिल 2, फिर से -4 x⁻⁵। बाप रे कितना बड़ा है ये। ठीक है, तो ऐसे होते हैं भाई। वैसे आपको सिंगल टाइम ही कैलकुलेशन करना होता है, तो ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा, और कैलकुलेशन में गलती मत करना, पावर में उधर उधर लेने में गलती मत करना। ठीक है, पावर में गलती करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 प्लस 3/x² प्लस 1/2x प्लस हाफ x⁻³ प्लस 2x माइनस 2x log 2 बेस ई, माइनस ये माइनस होने के बाद जब कैंसिल होकर -4 टू द पावर -5/3 -4x⁵। ओके ओके ओके, समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आई होप। बस कुछ नहीं, बस फॉर्मूले ही लगाने हैं आपको अभी के लिए। डेरिवेटिव में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले ही लगाने हैं। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन, y = 4 cot x माइनस हाफ cos x प्लस 2/cos x माइनस 3/sin x प्लस 6 cot x/cosec x प्लस 9। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? सबसे पहले डेरिवेटिव करने से पहले इन सबको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। तो 4 cot x तो वैसे रहेगा, माइनस हाफ cos x प्लस cos x को ऊपर लेके जाओ तो 2 sec x हो जाएगा, माइनस sin x को ऊपर लेके जाओ तो 3 cosec x हो जाएगा। cot x/cosec x कितना होता है? cot x होता है cos/sin डिवाइडेड बाय cosec होता है 1/sin, कट गया sin तो सिर्फ और सिर्फ cos x रहेगा, तो प्लस 6 cos x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। तो 4 तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, cot x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x, याद रखना है फॉर्मूला। माइनस हाफ फिर से कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x प्लस 2 sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू कितना 10x, है ना? हाँ, sec x इंटू 10x माइनस 3 इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस फिर से 6 कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा 6 इंटू माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अच्छा, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या आंसर आया। -4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस हाफ sin x प्लस 2 sec x इंटू 10x माइनस माइनस प्लस 3 cosec x इंटू cot x, इसके बाद माइनस 6 sin x प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा? अब आपका प्लस हाफ sin x और माइनस 6 sin x को आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो -4 कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हाफ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x/2 माइनस 6
साइन एक्स, एलसीएम होगा 2 तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस 12 साइन एक्स माइनस 11 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ठीक है भाई लोग, माइनस 11 साइन एक्स बाई 2 प्लस 2 सेक एक्स इंटू 10x प्लस 3 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अभी के लिए अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई पहले दिन में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छी चीज़ों को होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, यह बातों को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एक दिन में समुंदर नहीं बनता। ठीक है, वैसे ही एक दिन में सब कुछ आप नहीं पढ़ पाओगे, याद नहीं होगा, कॉन्सिस्टेंट रहना है, सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन करो, देखो ट्राई करो इसको करने का। -3 cot x sec x प्लस 2 sec x माइनस 13। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं, चलो डेरिवेटिव 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 डेरिवेटिव। अच्छा, सबसे पहले 10x इंटू कॉज एक्स को हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करके शॉर्ट करते हैं इसको। -5 10x प्लस 4 10x मतलब साइन बाई कॉज इंटू फिर से यहाँ पर कॉज है, कट गया, -3 कॉट मतलब कॉज बाई साइन और सेक मतलब 1 बाई कॉज, यहाँ पर भी कट गया, प्लस 2 सेक एक्स माइनस 13। अब देखिए ये हो जाएगा -5 10x प्लस 4 साइन एक्स माइनस, यहाँ पर आपका 3 बाई साइन एक्स। ठीक है, ये है 3 बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स ऊपर लेके जाओ तो 3 कोसेक एक्स हो जाएगा। डायरेक्ट समझ में आना चाहिए ये वाला बात। 2 सेक एक्स माइनस 13। ओके, अब चलो उसको डेरिवेटिव करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, -5 वैसे रहेगा, 10x का डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव करो तो 4 कॉज एक्स माइनस 3 इंटू कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा, कितना था भाई मैं भूल गया, हाँ सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x माइनस 13 क्या है आपको कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ गया, अल्टीमेट रिजल्ट आ गया -5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉज एक्स प्लस 3 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू 10x और -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। अच्छा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं। y इक्वल्स टू √x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1, अच्छा हाँ x माइनस 1 बाई √x। अच्छा, कैसे करोगे इसको, ट्राई करो। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √x इंटू एक्स कितना होगा, x इंटू, अच्छा मैं लिखता हूँ ऐसे, √x इंटू एक्स। ठीक है, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो तो √x इंटू 1 बाई √x कैंसिल हो जाएगा और सामने माइनस भी है तो -1। ठीक है, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे ये और ये कट जाएगा, सामने प्लस साइन है तो +1 हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 बाई एक्स √x। ठीक है, अच्छा -1 +1 कैंसिल, तो x इंटू एक्स का पावर हाफ माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स का पावर हाफ। ठीक है, √x को मैंने x का पावर हाफ लिखा, फिर पावर्स हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3/2। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो x का पावर 3/2 माइनस एक्स का पावर -3/2 ऊपर लेके गए। ठीक है,
अब इसको हम आराम से डेरिवेटिव कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई, ओके, विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ओके ओके ओके। तो भैया इसका पावर आएगा सामने, तो 3/2 इंटू एक्स का पावर में 3/2 -1 माइनस एक्स के पावर सामने आ जाएगा तो -3/2 सामने, और फिर x के पावर में 3/2 -1 हो जाएगा। 3/2 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, मतलब हाफ, माइनस माइनस प्लस 3/2 एक्स का पावर -5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके इसको आप, अच्छा एक और तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस माइनस वी। तो कैसा था फॉर्मूला कि सबसे पहले हमें डी यू डी एक्स करना है, डी यू डी एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ यू, फिर प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी करना है, डी वी डी एक्स, ठीक है। तो आप पहले इसका डेरिवेटिव करो, फिर इसका डेरिवेटिव करो, इनटू करो, फिर इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके किया तो जल्दी हो गया। आपकी मर्ज़ी आप कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो कैसा लगता है, क्या कर पाओगे, देखो अगर कर पा रहे हो तो बहुत वेरी नाइस। 1 + x इंटू रूट एक्स बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 + x इंटू एक्स का पावर यहाँ पर हाफ डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का पावर यहाँ पर 1/3। तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो 1 + x इंटू एक्स का पावर हाफ -3, बिकॉज डिवाइड में है और पावर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो 1 + x इसका पावर हो जाएगा आपका 1/6, ओके। और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का पावर 1/6, सॉरी, अरे मैं तो पागल हूँ भाई, x का पावर 1/6, ठीक है। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 1/6, ठीक है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। इसके बाद x इंटू एक्स का पावर 1/6, तो x इंटू एक्स का पावर 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/6 प्लस हो जाएगा तो 7/6, ठीक है। इसका पावर है 1, रुको थोड़ा, इसका पावर है 1, इसका पावर है 1/6 प्लस कर दो तो हो जाएगा 7/6, ठीक है। अच्छा अब डेरिवेटिव करो, डी वाई डी एक्स, पावर सामने, पावर में फिर से 1/6 -1 प्लस पावर सामने, फिर से पावर में 7/6 -1, अरे 7/6 -1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटी, इसके बाद 1/6 पावर में -5/6 प्लस 7/6 एक्स के पावर में फिर से 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको डेरिवेटिव्स करने होते हैं। फिर देखो एक और क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम। एक और क्वेश्चन देखिए, y = a + b cos x बाई sin x। इसको कैसे करोगे सोच के देखो। तो तुम एक काम कर सकते हो, क्या तुम sin x को ऊपर लेके जा सकते हो, तो बन जाएगा क्या cos x। तो देखो a + b cos x इंटू cosec x, मल्टीप्लाई कर दो तो a cosec x प्लस b cos x इंटू cosec x, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हमें क्या करना है, हाँ अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे, cos x, cosec को मैंने लिख दिया 1/sin x, तो बन गया क्या cos/sin मतलब cot x, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज किया a cosec x प्लस b cot x, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हम क्या करके, अच्छा अब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो dy/dx, a कांस्टेंट b कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। तो a इंटू कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होगा
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसके बाद प्लस बी कांस्टेंट है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस ए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस बी कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 इंटू 10x, इसको कैसे करोगे? अब देखो यहाँ पर ये u इंटू वी के फॉर्मेट में है, तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, dy dx इक्वल्स टू, पहले u को वैसे रखो, फिर d dx करो 10x का, फिर प्लस 10x को ठीक रखो और फिर डी डी एक्स करो x टू द पावर 4 का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। तो x टू द पावर 4 इंटू 10x का डेरिवेटिव करोगे, मतलब डी डी एक्स करोगे, कितना होगा भाई, सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 10x वैसे रहेगा इंटू x टू द पावर 4, तो पावर सामने और इसका 4 माइनस 1 हो जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू 4x क्यूब। ये आपका आंसरम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका आंसर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई, मैंने गिना भी नहीं कितना क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉज एक्स माइनस 2 टू द पावर x 10x, इसको कैसे करोगे? तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा u, यहाँ पर u इंटू वी है, यहाँ पर भी u इंटू वी है, और फिर वापस से ये पूरा u माइनस वी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है इन दोनों में, फिर इनको माइनस करना है, ठीक है। देखो कैसे। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले एक्स क्यूब को ठीक रखा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव किया, मतलब डी डी एक्स किया, फिर प्लस कॉज एक्स को सेम रखा, फिर मैंने एक्स क्यूब का डी डी एक्स किया, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस साइन दिया, थर्ड ब्रैकेट, तो 2 टू द पावर एक्स को ठीक रखा, डी डी एक्स किया 10x का, फिर प्लस दिया, फिर 10x को ठीक रखा और डी डी एक्स किया 2 टू द पावर x का, ठीक है। अच्छा, तो एक्स क्यूब कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स सेम, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, सामने 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 1 3x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। थर्ड ब्रैकेट लगाइए जहाँ अपना माइनस 2 टू द पावर एक्स सेम रहेगा, 10x का डेरिवेटिव करोगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x सेम रहेगा, 2 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव का पता है भाई, 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई हो गया। अब माइनस माइनस कर दो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे रख सकते हो, आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो इसको तोड़ देता हूँ वैसे बेसिकली, माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉज एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू एक्स 2 टू द पावर एक्स लॉग 2 बेस ई। ये आपका आंसर ब्रैकेट खोलने के बाद, ठीक है। तो ये आपके बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डेरिवेटिव के। अब सपोज़ मैंने u बाई वी वाले क्वेश्चंस करवाए, मतलब हमारा लास्ट फार्मूला 25th फार्मूला डी डी एक्स ऑफ u बाई वी, कैसे करोगे? सपोज क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x बाई x, तो फार्मूला ये है, देखो u बाई वी के फॉर्म में है, u डिवाइडेड बाई वी, तो कैसे करना है, देखो डी डी एक्स से डी वाई डी एक्स होगा, v का स्क्वायर करो सबसे पहले, मतलब x का स्क्वायर, फिर v सेम रहेगा, डी डी एक्स होगा 2 टू द पावर x का, फिर माइनस u सेम रहेगा, मतलब 2 टू द पावर x सेम रहेगा, और डेरिवेटिव होगा x का, ठीक है। ये टेक्निक होता है। फिर x इंटू
टू टू द पावर एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, टू टू द पावर एक्स लॉग टू बेस ई माइनस टू टू द पावर एक्स, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है फार्मूला की मदद से। अब इसको लिखते हैं ठीक से, तो x इंटू टू टू द पावर एक्स लॉग टू बेस ई माइनस टू टू द पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। गॉट इट, सब कुछ ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। ओके, इसके बाद आप चाहें तो टू टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, टू टू द पावर एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में है। तो टू टू द पावर एक्स को कॉमन लिया तो रहेगा एक्स लॉग टू बेस ई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, और भाई कोई गलती से भी कैंसिल मत करना इसको कैंसिल मत कर देना भाई। टू टू द पावर एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, अरे कहाँ गया, हाँ, y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये भी यू बाई वी के फॉर्म में है। कैसे करेंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वी का स्क्वायर, पहले वी स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, वी ठीक रहेगा, डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर एक्स का, माइनस अभी यू ठीक रहेगा और डेरिवेटिव होगा वी का। अच्छा, तो 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, 1 प्लस एक्स, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट ही रहेगा, प्लस क्या कहते हैं इसे, एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है। ठीक है, अच्छा रुको, थोड़ा गलती हो गया क्या, नहीं, 1 प्लस ये हुआ तो फिर ये इतना आया, 1 प्लस एक्स का इतना आया। अच्छा, गलत है, थोड़ा ज़ीरो होगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों ज़ीरो होगा, बिकॉज 1 तो कांस्टेंट है, 1 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, मैंने गलत लिख लिया था। अच्छा, तो इसके साथ इंटू में है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो भाई 1 आएगा, ये पूरा कितना होगा, 1 इंटू ई टू द पावर एक्स कितना होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। अच्छा, फिर आपका यहाँ पर ई टू द पावर एक्स हो जाएगा कॉमन, ई टू द पावर एक्स कॉमन रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई वाला क्वेश्चन करो, y इक्वल्स टू 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 द पावर x इंटू कॉट एक्स बाई रूट एक्स। ओके, तो भाई साहब x को ऊपर लेके जाते हैं, क्या बोलते हो, या फिर u बाई वी के मदद से करोगे, तुम्हारी मर्ज़ी भाई, कैसे करना चाहते हो। u बाई वी के मदद से करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, u बाई वी के मदद से करो तो अच्छा होगा, u बाई वी, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू पहले v का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर, पहले v सेम रहेगा, डी डी एक्स होगा तुम्हारा टू टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर माइनस u सेम रहेगा टू टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स और डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का। अच्छा, रूट एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ, अब देखो यहाँ पर यूज़ हो रहा है u इंटू वी। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा u इंटू वी, तो हम यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, थर्ड ब्रैकेट लगा लो या फिर कर्ली ब्रैकेट लगा लो। सबसे पहले टू टू द पावर एक्स सेम रहेगा, डेरिवेटिव होगा कॉट एक्स का, प्लस कॉट एक्स सेम रहेगा, डेरिवेटिव होगा टू टू द पावर एक्स का सेम। ये आपका u इंटू वी का फार्मूला हमने लगाया, माइनस यहाँ पर टू टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स
और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, बस होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ एक्स रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा रूट एक्स 2x इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू 2x का डेरिवेटिव भाई बहुत लंबा है 2x log 2 बेस e, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2x कॉट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट से आप खोल सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इसको ऐसे रखो तो बेटर है, या आपका आंसर लिख दो इसको, ठीक है। तो पहले क्या किया, पहले हमने u/v किया, तो फॉर्मूला लगाया u/v, v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ v किया बाई v स्क्वायर किया। करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी है, तो हमने u इंटू वी का डी डी एक्स वाला फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद फिर हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। जो फंडामेंटल्स में होंगे वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, कि क्या चैप्टर में करूंगा, लेकिन अभी के लिए डिफरेंशिएशन का कुछ हिस्सा हमारा हो चुका है, बेसिक बातें हमारी डिफरेंशिएशन चैप्टर से हो चुकी हैं। तो 25 फार्मूले से इनको आप आराम से याद कर सकते हैं, धीरे धीरे हौले हौले क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं इनके रिलेटेड। तो अभी थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा डेरिवेटिव्स के बारे में, ठीक है ना, कि डेरिवेटिव्स कैसे करना है, ठीक है। फार्मूलेस आपको रटने पड़ेंगे भाई, और कुछ चारा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम समय के अंदर हमने डेरिवेटिव वाले पार्ट को कर लिया है कंप्लीट डिफरेंशिएशन चैप्टर से, ठीक है। तो बेसिक बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे और भी एडवांस बातें आएंगे, वो अभी ज़रूरत नहीं है हमें, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। अभी के लिए उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।